मेरे नबी की तबीयत अलील थी, पैर मुतवर्रम थे, दर्द सर था, बुखार भी था। जिंदगी के आखिरी अय्याम थे। आका आए, सहाबा से कहा किसी का बदला इंतकाम मुझसे ले लो, किसी का हक हो तो। सब खामोश रहे। चंद मर्तबा कहा, हजरत उकाशा बोले, आका मेरा हक आपके ऊपर है, बदला ले लूं। जंगे तबूक में जब आप जा रहे थे, मेरी ऊंटनी आपकी ऊंटनी के बराबर में थी। आपका चाबुक ऊंटनी के नहीं लगा, मेरी कमर पे लगा था। बदला दे दो इसका। का पहचान लोगे उसे? बोले पहचान लूंगा। तुर्किस्तानी पतली सी लंबी सी छड़ी, वो चाबुक था जो आपने इस्तेमाल किया था। नबी फरमाते, बिलाल मेरी बेटी फातिमा से कहना वही लेकर के आओ। पहुंचे, सलाम किया, हजरत फातिमा ने दिया, लेकर के चलते बने। हजरत फातिमा ने इरशाद फरमाया, बिलाल इस वक्त तो तबीयत भी अच्छी ठीक नहीं है, हालात भी अच्छे नहीं है, तबीयत नासाज है, कोड़े की क्या जरूरत आई? कहा, फातिमा सरकार बदला देना चाहते, उकाशा के पुष्ट पे सरकार से ये छड़ी लगी थी, बदला लेंगे। फातिमा तो ज़हरा की मोहब्बत पुकार उठी, ऐ हसनैन इधर आओ। दोनों शहजादे आए। अम्मी जान बताइए क्या हुक्म है? कहा, नाना जान की तरफ से इंतकाम देना। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन आए। हजरत उकाशा के हाथ में छड़ी है। इरशाद फरमाते, उकाशा नाना से कुछ ना कहो, नाना की तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हारी चाबुक की ज़र्ब को बर्दाश्त करने की ताब नहीं ला सकती, हमारी चमड़ी उधेड़ दो, हम पेश कर रहे हैं। उकाशा ने रो कर के कहा, हुसैन तुमसे बदला नहीं, बदला तुम्हारे नाना से लेना है। नबी ने इतना सुना, इरशाद फरमाया, उकाशा आओ मेरे करीब आ जाओ। हजरत उकाशा नबी के करीब गए, आहिस्ता से कान में कहा, सरकार जब आपका चाबुक मेरी पुष्ट पे लगा था, या रसूल अल्लाह पुष्ट मेरी बरहना थी। इतना सुना था, मुस्तफा ने अपने कपड़े को उतार दिया। रसूल पाक रसूलुल्लाह बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बोलो जोर से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार की पुष्ट अनवर बरहना हो गई। अल्लाहु अकबर। हजरत उकाशा ने चाबुक को फेंक दिया, रसूल पाक की पुष्ट अनवर से लिपट गए, चिपट गए। दोनों शामों के दरमियान में मोहरे खत्म नबुव्वत मौजूद थी, उसको बोसा लिया, चूमा। नबी फरमाते, उकाशा बदला ले लो, इंतकाम ले लो। उकाशा ने रो कर के अर्ज किया, आका मैं कौन होता हूँ बदला लेने वाला? एक मौके पे मैंने आपकी ज़बान से सुना था कि अल्लाह ने दोनों शानों के माबैन एक मोहर लगाई है, मोहरे खत्म नबुव्वत, जो इसे चूम लेगा अल्लाह जहन्नम की आग को उस पे हराम कर देगा। सरकार उसी दिन से तलाश में था, आज मौका मिला है, मैंने चूम लिया है। इमाम कहते, बरेली शरीफ की सरजमीन से, इश्क तेरे सदके जन्ने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाएगा। गली गली नगर नगर फैजाने आला हजरत, बस्ती बस्ती खरिया खरिया, बस्ती बस्ती खरिया खरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए भाई, मैं कोई आदि नहीं लंबी तकरीर करने का। रमजान शरीफ करीब है, फिर आपको ईद के बाद तकरीर सुनने मिलेंगे, समझ रहे हैं आप? आपने साहब हमारे चले गए, इनकी भी प्रॉब्लम है, आवाज बढ़ाते तो बोलने ही बंद कर देता। खैर कोई बात नहीं, जैसा बोल रहा आप बोलते रहो, थोड़ी देर और बोल लो। हजरत फरमा रहे हमारे कारी परवेज साहब, बस 2-4 मिनट और सुनो, मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो या रसूल अल्लाह। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया आके बैठा, तवज्जो आपकी, बैठा मंडी में, चलोगे? चलूंगा। ले आए, काम किया, 3 दिनार दिए, वापस चला। कहा, ओ अल्लाह के बंदे एक बार तो नाम बता दे। कहा, नाम नहीं बताऊंगा। कहा था ना मैंने आपसे, मेरी शराइत आप भूले नहीं, आप नेक आदमी हो कि तुम्हारी सुनूंगा, मैं जवाब नहीं दूंगा। चलता बना, कहते मुझे उसकी याद आई, मैं उसका चेहरा देखना चाहता था। बुजुर्ग मंडी पहुंचे, कहा उसका घर बताओ। मजदूरों ने कहा, बड़े कब्रिस्तान के पीछे एक कच्ची कॉलोनी है,
वो अल्लाह के जो मतलब क्या है, जो नेक बंदे वहाँ रहते हैं, जो गरीब बेवा यतीम मिस्कीन रहते हैं, वो उन्हीं के साथ रहता है, उन्हीं को वो अपने खाने में शामिल किया करता है। वो कहते हैं मैं उसके दरवाजे तक पहुंच गया, मुलाकात हुई, वो बीमार था, वो बहुत बीमार था, पता नहीं उसे क्या क्या मर्ज लग गए थे अचानक। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, वो नौजवान कहने लगा आप आ गए, आपका आना मुबारक हो, और सुनिए आज मैं जिंदा हूँ, कल मेरा इंतकाल हो जाएगा, कल मेरा इंतकाल हो जाएगा। ये अल्लाह वाले हैं, ये एक मख्फी चीज है, लेकिन अल्लाह अपने करम से जिसे चाहता बता देता है। कुरान ने कहा वयअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा, अल्लाह जानता है किसको कहाँ पैदा करना है, कहाँ मारना है, अल्लाह अकबर। लेकिन अल्लाह ताला जिसे चाहता अपने करम से उसे इसका इल्म अता फरमा देता, मौत का उसे कहाँ मरना होता है। वो अपने गुलामों से, अपने चाहने वालों से कह देते फुला से नमाज पढ़वाना, हमारी फुला जगह दफन करना। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया तवज्जो करें, उसने कहा कल को मेरा इंतकाल होगा और मैं तुमसे कहना चाहता हूँ मेरी अर्जी कबूल कर लो, मेरी नमाज तुम्हें पढ़ाना है, कफन तुम्हें देना है, गुस्ल तुम्हें देना है, ये अंगुष्ठी देख रहे हैं अंगूठी, ये खलीफा को जाकर के देनी है। अल्लाह अकबर। कहते मैं आ गया, यही टेंशन रही, इतना अच्छा आदमी मर जाएगा, इतना नेक आदमी मर जाएगा, अच्छे आदमी के मरने से मुआशरे में परेशानी आती है। किसी ने मेरे नबी ने कहा ना कि आलिम का मरना आलम का मरना है, जब एक आलिम मरता ना पूरा आलम मर जाता है। जब एक आलिम की मौत होती है ना, अल्लाह अकबर, चूंटियां अपने बिलों में रोया करती है, समंदर की मछलियां समंदर में आंसू बहाया करती है। एक आलिम के मरने पे सबको अल्लाह अकबर गम होता है, शैतान को खुशी होती है। समझ रहे अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, वो मर रहा था, अल्लाह का वली, अल्लाह का दोस्त, अल्लाह के वो बुजुर्ग कहते हैं अगले दिन जब पहुंचा तो मैंने उसके दरवाजे से खुशबुओं को निकलते देखा, महके निकल रही थी, खुशबुएं निकल रही थी, मैं समझ गया इंतकाल हो गया। अंदर पहुंचा तो पेशानी से पसीना टपक रहा था, और हमारे उलमा ने अच्छी मौत की ये भी एक निशानी बयान की है कि मरने वाले की पेशानी से पसीना टपके तो समझ लो मरने वाला अच्छा है। जोर से बोलो क्या है, अच्छा है, ये भी एक अच्छाई की अलामत है। पेशानी से पसीना टपक रहा था, मेरे नबी का जब विसाल हो रहा था, मेरे नबी की पेशानी से पसीना टपक रहा था। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, वो कहते हैं नौजवान की पेशानी से पसीना टपक रहा था, सांसें रुक गई थी, जिस्म ठंडा पड़ गया था। कहते हैं मैंने उसकी अंगूठी निकाली, नौजवान ने कहा था कि ज्यादा खबर न देना। कहते हैं अंगूठी निकाल के गुस्ल दे के कफन पहना के जब हम बाहर को उसका जनाजा निकाल के लाए तो चारों तरफ से सैलाब आ गया उमड़ के, आशिकाने रसूल आ गए। मैंने कहा तुम्हें कैसे खबर लग गई, इसने तो मना किया था किसी को बताना नहीं। कहा ओ बुजुर्ग, अल्लाह वालों की मौत को बताना नहीं पड़ता है, बल्कि खुशबू आया करती है। ताजुश शरिया का विसाल हुआ, क्या किसी ने कहा था मुंबई वालों आ जाओ, कलकत्ता वालों आ जाओ, कश्मीर वालों आ जाओ? कसम खुदा की पूरा हिंदुस्तान सिमट के आ गया। ये अल्लाह वालों की सच्ची मौत होती है कि उन्हें प्रचार नहीं करना पड़ता है। आशिकाने रसूल दौड़े दौड़े आ जाया करते हैं, दौड़े दौड़े आ जाया करते हैं। किसी ने हुजूर सैयद नजीब हैदर मियां मद्दज़िल्लहुल आली दामत बरकातुहुल आलिया वल कुदसिया से किसी सरकार ताजुश शरिया के हासिद दुश्मन ने कहा था कि सरकार ताजुश शरिया की नमाज जनाजा में 1 लाख लोगों ने शिरकत की थी, तो हुजूर सैयद नजीब हैदर मियां दामत बरकातुहुल आलिया वल कुदसिया ने जवाब दिया था अब 1 लाख की बात करता है, 1 लाख तो तुझ जैसे हासिद थे। 1 लाख तो देखना आए थे, कितने आए? 1 लाख तो ये देखने आए थे ताजुश शरिया की नमाज जनाजा में कितने आए गए, और आने वाले जो आए थे उन्हें तो कोई रिकॉर्ड कर ही ना सका कितने आए हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, वो कहते हैं बाहर को आया, बड़ी शान के साथ उसका जनाजा लेकर के चले। गोया अब तक सुनते थे फरिश्ते आते हैं, आज उसके जनाजे का रश्क बता रहा था, गोया रब की रहमत उतर चुकी है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, गरीब जरूर था, लेकिन जब उसके उस जनाजा घर से निकला था, हर एक की ज़बान पे था गुलामे नबी मर गया है, गुलामे नबी चला है कब्र में, गुलामे नबी चला है, आशिक नबी चला है। जिंदगी गुजारी थी गरीबों के साथ, जिंदगी गुजारी थी फकीरों के साथ, लेकिन जब मरा था तो बगदाद कह रहा था नबी का गुलाम चला है। मैं कहता हूँ बरेली शरीफ वालों, अल्लाह की कसम जिंदगी चाहे कैसे गुजरे, कितनी गुर्बत व इफलास के साथ गुजरे, जब मेरा तेरा जनाजा उठे तो मेरी मस्जिद का इमाम कहे नबी का गुलाम जा रहा है।
ये सबसे बड़ी मालदारी है, इससे बड़ी मालदारी हो नहीं सकती। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम ने दफन कर दिया। नमाज पढ़ने के बाद अंगूठी लेके खलीफा हारून रशीद के पास पहुंचे। अंगूठी देख के खलीफा बोला, अंगूठी वाला कहाँ है? बुजुर्ग बोले, अंगूठी वाला तो इंतकाल कर गया। बोले, तुमने खबर क्यों नहीं दी? बोले, उसकी ये हुक्म था, वसीयत थी कि मेरी नमाज़ जनाजा के बारे में ज्यादा खबर न देना, मेरी मौत का ऐलान आम न करना, इसलिए आपको खबर नहीं दी। रोने लगा खलीफा का, चलो कब्र पे ही ले चलो। कहते बुजुर्ग मैं उनको कब्र पे ले गया। कब्र पे जैसे ही खलीफा पहुंचा, चिमट गया, लिपट गया। इतना रोया खलीफा की दाढ़ी आंसू से भीग गई, दामन तर हो गया। बुजुर्ग कहते मेरा दिमाग घूमने लगा कि इतना ही प्यार था इसे खलीफा को, तो ये गरीबों के साथ रहता था, अपने महल में क्यों नहीं रखा? ये मजदूरी करके गुजारा करता था। आज हमारा भी तरीका यही तो है ना कि हम कितना अफसर समझते, कोई मर जाता दौड़ दौड़ के जाते, कांधा दे दो, कांधा सहारा दे दो। अरे बोलो, यही तो हमने समझ लिया। कसम खुदा की अगर जिंदगी में किसी को सहारा दे दो तो मैं कहता हूं जिंदगी उसकी आसान हो जाए। अरे बोलो, जिंदगी आसान हो जाएगी। मरने के बाद सहारा देते हो, उसे जिंदगी में आप कांधा दे दो। तुझे डॉक्टर ला इलाज कर दे, तू दुनिया की मोहलिक बीमारी में मुब्तला हो जा। अगर तेरी रिपोर्ट है सीरियस आ जाए, डॉक्टर कह दे घर में बैठ जा, सांसों को पूरा कर ले, जो खाना वो खा ले, तेरा कोई इलाज ना है। एक काम करता, पैसे जेब में डाल के गरीबों के पास चले जाना, गरीबों की मदद करके आना। जिस बहन के घर तू सालों से नहीं गया, उस गरीब बहन के घर जाना, सीने से लगाना, उसकी हेल्प करना। जिस पड़ोसी को तूने देखा नहीं, ईद के दिन भी उसके घर चूल्हा नहीं जलता, उसके घर जाना, उसके बच्चों की मदद करके आना, रिश्तेदारों की मदद करना, गरीबों को सीने लगाना। ये काम करके फिर डॉक्टर के पास जाना, बोले एडमिट कर, वो करेगा तुझे। फिर तेरी दोबारा जब रिपोर्टें कराएगा, इनकलाब आएगा, सारी नॉर्मल तू देखेगा। डॉक्टर पूछे तुझसे, बता कहाँ इलाज कराया था, किससे ट्रीटमेंट तूने दिया, तो तू सीना ठोक के कहना, डॉक्टर ये दवा का कमाल नहीं, गरीबों की दुआओं का कमाल है, गरीबों की दुआएं लेकर के आया। ये काम करो, जिंदगी में सहारा देना सीखो। बाद मरने को तो देते ही हो, जिंदगी में सहारा दे दोगे तो आसान जिंदगी हो जाएगी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम, ये वो किसी ने कहा ना कि बाप जब तक जिंदा है उसकी तरफ कोई इल्तिफात नहीं, कोई तवज्जो नहीं। जब मर गया, तीजे की फातह में अच्छी वैरायटी का मंडी से सेब लेकर के आना, केला लेकर के आना, खजूर भी लाना, बिरयानी भी, कौरमा भी, ये भी वो भी। नादान, काश तो जिंदगी में अच्छी वैरायटी का, क्वालिटी का कश्मीरी सेब बाप को खिलाता, जूस माँ को पिलाता, ये अच्छे खाने माँ बाप को खिलाता। फिर तू देखता तेरे माँ बाप मुस्कुरा के तुझे एक मर्तबा फकत जन्नती कहते, अल्लाह तुझे जन्नती कर देता, जन्नती लिख देता। लिहाजा मरने के बाद जो काम करते हो, ये काम उनकी जिंदगी में कर दो तो ये तो जिंदगियां आसान हो जाएगी, ये दुश्मनियां आसानी में तब्दील हो जाएगी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम यह अर्ज कर रहा था, खलीफा बहुत रोया। बुजुर्ग बोले, खलीफा एक बात तो बता दो, ये कौन है तुम इतना रो रहे हो? खलीफा बोला, मत पूछो, गाना बताना पड़ेगा, इसने भी नहीं नाम बताया और आप भी नहीं बता रहे, इतना रो रहे हो। कहा बताओ, सुनो, कलेजा थाम लो, सीने पे हाथ रख लो, ये कोई और नहीं है, मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। बोले खलीफा बेटा तेरा करता था मजदूरी, खलीफा बेटा तेरा रहता था कच्चे मकान में, बेटा तेरा रहता था यतीमों के साथ में। ये तो बता, इतना बड़ा फर्क है कि जिसकी कब्र पे आया है अपने महल में क्यों ना रखा, बिल्डिंग में क्यों ना रखा, किले में क्यों ना रखा, साथ में क्यों ना रखा। मजदूरी करता था बेचारा, मजदूरी करता था गरीब। तेरा बेटा है, बात मरने के इतने आंसू बहा रहा है।
काश तू इसका ख्याल करता। खलीफा बोला बड़ा ख्याल किया था, मैंने समझाया था लाल तूने कैसी जिंदगी को चुना है, मेरे पास में रह ले। बेटा कहता था बाप तेरे साथ रहूंगा तो दौलत मिलेगी। मैं कहता था गरीबों के साथ रहेगा तो क्या मिलेगा। बेटा कहता था गरीबों के साथ रहूंगा तो रब की रहमत मिलेगी, रब की रहमत मिलेगी। बुजुर्ग बोले इतना बड़ा कमाल, इतनी इसकी सादा जिंदगी आखिर कौन सी दरसगाह में जाकर के हुई, कौन से स्कूल में जाकर के इनकलाब आया, कौन से मदरसे में जाकर के तेरा बेटा नेक बना। खलीफा बोला मदरसे से नहीं, स्कूल से नहीं, बल्कि मदरसे में तो मैंने ना पढ़ाया, एक मकतब में इमाम किसी से हाफिज बनवाया था। उसके बाद मेरा बेटा सैयदना दाऊद ताई के साथ में चला गया। मेरा बेटा वो मदरसे में उतना नहीं सीखा जितना दाऊद ताई की सोहबत में सीख करके आया है। दाऊद ताई ने मेरे बेटे को, खुद भी वली है, बेटे को भी वली बना दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बातें बहुत हैं, बरेली शरीफ छावनी के खुश अकीदा मुसलमान।